So the question we have is, a straight highway leads to a foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression ऑफ 30 डिग्री, यानी कि एक टावर है यहाँ पर। तो ये हमारा हमने फॉर्म कर लिया पहले से ही छोटा सा एक फिगर। ये हमारा टावर है, यहाँ पर एक कार है, यहाँ पर कुछ इस जगह पर एक कार है जो कि कुछ देर बाद इस हाईवे से इस डायरेक्शन में मूव करती हुई इस जगह पर आ जाएगी। सो इस जगह पर ये कार आने वाली है कुछ देर बाद। सो ये कहा गया है कि जो पहले कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि पहले जहाँ पर कार थी वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर देखें तो वो 30 डिग्री है। तो आप इजीली ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ इस तरह से ये एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट ये कहा गया है जो कि टावर की डायरेक्शन में आ रही है, आपने देखा। और थोड़ी देर बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो यहाँ पर 60 डिग्री हो चुका है, यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री हो चुका है। तो ये वाला एंगल भी यहाँ पर 60 डिग्री होगा। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि एक कार को इस जगह से इस जगह आने में 6 सेकेंड्स लगे। ये भी कहा गया है कि वो कार यूनिफॉर्म स्पीड पर मूव कर रही है। नेक्स्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में उसे कार को कितना टाइम लगेगा। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं, लाइक ये हमारा ए हो जाएगा, बी, सी, डी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि ये सी बी जो है वो कितना टाइम टेकिंग होगा। लाइक आप अब तक जो मैक्सिमम डिस्टेंसेस हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग ही बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ से वहाँ जाना है तो कितनी देर लगेगी, लाइक 1 आवर 2 आवर। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक पर्टिकुलर जगह से, लाइक दिल्ली से मेरठ अगर आपको ट्रैवल करना है, तो आप डिस्टेंस नहीं बताते। ज़्यादातर लोग यहाँ पर टाइम ही बताते हैं, कोई डिस्टेंस नहीं बताता कि आपको 60 या 70 किलोमीटर्स ट्रैवल करना होगा। सब ये बताते हैं कि यू हैव टू ट्रैवल 1 आवर 2 आवर 3 आवर, लाइक दिस। तो हम इस क्वेश्चन को भी डिस्टेंस की जगह यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे। तो हम मान लेंगे कि DC जो है वो हमारा 6s है, यानी कि 6 सेकेंड है, और इसी अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। हम AB को सेकंड के अकॉर्डिंग मानेंगे, CB को भी सेकंड्स के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे। सो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें तो कैलकुलेट करना है यहाँ पर CB जो है वो इक्वल होगा DB माइनस DC। फ़िलहाल हमें यहाँ पर DC की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि DC हमें यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना। दूसरा तरीका इसका ये होगा, लाइक इसे हम मान ले x, इसे मान ले y। सो x और y मान के हम इसे सॉल्व करेंगे। सो अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस की यहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम हाइपोटेनस का कोई यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं tan 60 डिग्री। तो ये इक्वल होगा यहाँ पर, दैट इज़ AB डिवाइडेड बाय CB। और tan 60 डिग्री की आपको वैल्यू पता है कि वो √3 के इक्वल होता है। तो √3 इक्वल आ जाएगा यहाँ से AB जिसे हमने y माना है डिवाइडेड बाय CB जिसे हमने x माना है। सो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x√3। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हमने पहले इस्टेब्लिश कर ली। नेक्स्ट अगर देखें तो ये अगर हम बड़े वाला ट्रायंगल देखें, दैट इज़ दिस ट्रायंगल, ये बड़े वाला ट्रायंगल जो होगा, इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, tan 30 डिग्री ऑब्वियसली इक्वल होगा यहाँ पर AB डिवाइडेड बाय DB के। नेक्स्ट AB हमें पता है यहाँ पर y के इक्वल है। इसके बाद अगर हम DB को देखें तो DB जब आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि 6 प्लस x के इक्वल है, या फिर हमने 6s माना है तो 6s प्लस x के इक्वल है। नेक्स्ट DB को हम इसी अकॉर्डिंग लिख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा tan 30 जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है, ये इक्वल आ जाएगा AB जिसे हमने y माना है डिवाइडेड बाय 6s प्लस x। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर s कोई वेरिएबल नहीं है, ये हमने बस टाइम लिखा हुआ है कि 6 सेकेंड, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं था तो हम टाइम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी, y की वैल्यू कैलकुलेट होके x प्लस 6 छोटा सा s, ताकि हमें पता चलता रहे ये टाइम है, डिवाइडेड बाय √3। तो y की हमने दो वैल्यूज़ यहाँ से कैलकुलेट कर ली। एक वैल्यू तो आप ऊपर देख रहे हैं कि वो x√3 के इक्वल है। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू ये रही। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में कर देंगे रिलेट कैसे, क्योंकि y इसके भी इक्वल है, y इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएंगी।
तो हम इसे लिख सकते हैं कि x√3 जो है वो इक्वल होगा x प्लस 6 छोटा सा s डिवाइडेड बाय √3। नेक्स्ट, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पर s जो है 6 के साथ वो सिर्फ हम सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x इक्वल x प्लस 6 सेकेंड्स। तो x अगर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ के लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गए तो ये आ जाएगा 2x इक्वल 6 सेकेंड। x आ जाएगा यहाँ से 3 सेकेंड, यानी कि x जो डिस्टेंस है वो कितने सेकेंड में कवर करेगी कार, 3 सेकेंड्स में। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी इस क्वेश्चन में कि अब वो जिस जगह पर कार पहुँच चुकी है, यहाँ से जो टावर का बिल्कुल बॉटम है वहाँ तक और वी कैन से फुट तक कितना टाइम लेगी, दैट इज़ 3s यानी कि 3 सेकेंड्स। और टोटल वो 30 डिग्री वाले डिप्रेशन से और वी कैन से 30 डिग्री वाले पॉइंट से दैट इज़ डी से बी तक टोटल कितना टाइम लिया उसने, दैट इज़ 9 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स तो यहाँ पर, 3 सेकेंड्स यहाँ पर।